Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग वन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट मॉड्यूल 6 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सभी इसे सुने समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अंडरस्टैंड कंटेंट्स ऑफ मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। फिर हमने देखा था एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। इसके अंदर हमने दो विधि देखी थी, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, और दूसरी हमने देखी थी सेंटर लाइन मेथड। आज हमें लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम डिटेल्ड एस्टीमेट बना सकते हैं लॉन्ग वॉल एवं शॉर्ट वॉल विधि का उपयोग करते हुए, वो हमें देखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा आउटकम है वो यही है। इन दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होती है। इन दिस मेथड द लॉन्ग वॉल along the length of room is considered to be long wall while the wall perpendicular to long wall is said to be short wall। इस विधि में रूम की लेंथ के लंबाई के पैरेलल दिशा को हम लॉन्ग वॉल एज्यूम करते हैं और उसके लंबवत दिशा में हम शॉर्ट वॉल मानते हैं। टू गेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दी सेंटर लाइन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल वॉल्स। इंडिविजुअल वॉल्स की हम सबसे पहले सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे, उसके बाद हम आगे के कैलकुलेशंस करते हैं जो मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। फॉर्मूले के लिए आप लोग याद रख लें, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन द अदर साइड, या हम इसको लिख सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन अदर साइड की जगह आप वन विड्थ कर लीजिए यहाँ पे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑन वन साइड। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट वॉल के टर्म्स में, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस वन विड्थ। तो वैसे ही लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के लिए भी एक फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस वन विड्थ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग वॉल के लिए। इस तरह से भी फॉर्मूला इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है जो शॉर्ट वॉल के फॉर्मेट में लिखा है मैंने, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स प्लस वन ब्रेथ। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे इस फॉर्मूले का किस तरह से हमें उपयोग करना है। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए आपकी एक ये बिल्डिंग है जिसमें 5 मीटर बाय 4 मीटर का इनसाइड डायमेंशन है और 0.3 मीटर चारों तरफ आपकी वॉल थिकनेस है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर लॉन्ग वॉल के कैलकुलेशन जब हम एस्टीमेट में बनाएंगे तो सबसे पहला हमारे को फॉर्मूले में निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो फॉर्मूला होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल। तो लॉन्ग वॉल की साइड में सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर दूरी निकालेंगे और शॉर्ट वॉल की दिशा में हम सबसे पहले सेंटर टू सेंटर दूरी निकालेंगे। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स या सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड पे। तो सबसे पहले हमको इस बिल्डिंग की लॉन्ग वॉल दिशा हमने डिसाइड कर ली कि इस रूम के लेंथ के पैरेलल जो दिशा है ये वाली दिशा हमारी लॉन्ग वॉल हो गई और ये वाली दिशा हमारी शॉर्ट वॉल हो गई। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मतलब इस दिशा में हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर इनसाइड डायमेंशन, 0.3 मीटर का आधा, क्योंकि मैं सेंटर टू सेंटर बोल रहा हूँ। तो सेंटर टू सेंटर मेरा कहाँ तक कैलकुलेशन किया जाएगा, सेंटर टू सेंटर इस दिशा में यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँगा मैं यहाँ तक। तो मेरे को ये एक्स्ट्रा ऐड करना है इधर से और ये एक्स्ट्रा ऐड करना है मेरे को इधर से। तो ये पूरा जो है वो मेरा 0.3 है, तो ये आधा डिस्टेंस हो गया मेरा 0.3/2, और वैसे ही इधर से भी ये आधा डिस्टेंस हो गया मेरा 0.3/2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है 5 इनसाइड डायमेंशन प्लस 0.3 का आधा प्लस 0.3 का आधा। तो मेरी
सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई लॉन्ग वॉल की दिशा में इक्वल्स टू 5.3 मीटर। इसी प्रकार से मेरे को सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल भी निकालनी है। शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है मुझे, मतलब शॉर्ट वॉल की दिशा मेरी ये वाली है, तो इस दिशा में जो लेंथ आएगी वो आएगी मेरी यहाँ से लेके ये पूरी, और इधर मेरा यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, 4 प्लस एक साइड का ये पूरा 0.3 है तो ये 0.3 का आधा हो गया, और इधर से ये भी पूरा 0.3 है तो ये भी 0.3 का आधा हो गया। तो इस प्रकार से लॉन्ग वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गई मेरी 5.3, और शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गई मेरी 4.3। 4 प्लस 0.3 का आधा दोनों साइड से, तो 4.3। अब ये जो डायग्राम जो साइड में बना हुआ है ये वाला डायग्राम कहलाता है आपका फुटिंग के जो डायमेंशंस है, आपने सेक्शनल व्यू जो है आपका फुटिंग का, कि अंदर फुटिंग कैसे डली हुई है, तो उस प्रकार से हमें इसका एस्टीमेट तैयार करना होता है। तो ये वाला आप मान लीजिए ये आपका अर्थवर्क का सेक्शन बना है आपका, जिसकी विड्थ है आपकी 0.9 मीटर, ये विड्थ लिखी है यहाँ पे 0.9 मीटर, और इस गड्ढे को हमने कितना गहरा खोदा है 0.3 मीटर। ये जो पहला टप्पा है आपका इसको बोलेंगे हम फर्स्ट फुटिंग, ये है मेरी फर्स्ट फुटिंग। ये इसकी विड्थ है 0.6 मीटर और हाइट रखी हुई है 0.3 मीटर। ये वाला है हमारा सेकेंड फुटिंग बोलूँगा मैं इसको, सेकेंड फुटिंग। ये है मेरी विड्थ 0.5 मीटर, इसकी भी हाइट रखी हुई है 0.3 मीटर। फिर ये बोलते हैं हम लोग प्लिंथ वॉल। तो प्लिंथ वॉल की जो विड्थ है आपकी वो रखी हुई है 0.4 मीटर और हाइट रखी हुई है 0.6 मीटर। और सबसे ऊपर ये जो पोर्शन है मेरा, ये हो गया हमारा सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में जो विड्थ रखी हुई है वो है 0.3 मीटर और हाइट रखी हुई है 3.5 मीटर, सुपर स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए आपको प्लान व्यू भी दिया हुआ है और सेक्शनल व्यू भी दिया हुआ है, तो आपको डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना है। तो कैसे डिटेल्ड एस्टीमेट बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए इसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए सबसे पहले तो ये मेजरमेंट शीट का प्रारूप है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने मेजरमेंट शीट बताई थी, तो मेजरमेंट शीट थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं पहले हम। मेजरमेंट शीट में क्या क्या कॉलम्स आते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है, आप ध्यान से देखें, सबसे पहला कॉलम जो है वो है हमारा सीरियल नंबर का। दूसरा कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स या आइटम डिस्क्रिप्शन का। तीसरा कॉलम होता है हमारा नंबर। चौथा कॉलम होता है हमारा लेंथ। फिर होती है हमारी विड्थ, फिर होती है हाइट या डेप्थ, फिर क्वांटिटी, और लास्ट में होता है हमारा नोट्स। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो फर्स्ट के आइटम डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन से मतलब है मेरा ये वाला जो पोर्शन है जिसकी विड्थ है 0.9 मीटर और जिसकी हाइट है 0.3 मीटर। तो लॉन्ग वॉल कितनी है हमारी इस पूरे रूम में, इस पूरी बिल्डिंग में कितनी लॉन्ग वॉल है। पहली लॉन्ग वॉल ये हो गई हमारी, तो इसको नंबर दे सकते हैं हम कि ये हमारी फर्स्ट लॉन्ग वॉल है, और ये ऊपर वाली हमारी ये सेकेंड लॉन्ग वॉल। तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स हो गई हमारी 2। फर्स्ट मान ली मैंने नीचे वाली और सेकेंड मान ली मैंने ऊपर वाली। तो इसीलिए इस मेजरमेंट शीट में नंबर के कॉलम में मैंने लिखा है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, आइटम का डिस्क्रिप्शन हो गया, लॉन्ग वॉल्स का नंबर हो गया नंबर 2। अब लेंथ निकालना है मेरे को, लॉन्ग वॉल की दिशा में कितनी लेंथ होगी। तो अब हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है उसका उपयोग किया जाएगा। लॉन्ग वॉल की दिशा में लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑन अदर साइड, या एक विड्थ को हम प्लस कर देंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी निकाली हमने लॉन्ग वॉल की दिशा में, ये निकाली हमने 5.3 मीटर।
तो इसीलिए ये लेंथ यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है नोट्स में, सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गई 5.3 प्लस विड्थ, हाफ विड्थ मतलब जो फाउंडेशन का आपने एक्सकेवेशन किया है, जो गड्ढा खोदा है उसकी विड्थ कितनी है, तो उसकी विड्थ कितनी है ये 0.9 मीटर। तो इसलिए हमने लिखा लेंथ इक्वल्स टू 5.3 प्लस 0.9, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.2 मीटर। तो इस तरह से लॉन्ग वॉल की दिशा में लेंथ निकाली जाती है फाउंडेशन के केस में। अब शॉर्ट वॉल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? शॉर्ट वॉल के लिए हमारा फॉर्मूला था लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस 1 विड्थ। ये सेंटर टू सेंटर लेंथ कौन सी आएगी? शॉर्ट वॉल की दिशा में। तो शॉर्ट वॉल की दिशा में सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या थी हमारी? 4.3 मीटर। तो यहाँ पे विड्थ कर दी मैंने 4.3 माइनस 1 विड्थ। ये माइनस 0.9 कहाँ से आया? ये माइनस 0.9 यही वाला है। तो कैलकुलेशन से अपने आंसर आ गया 3.4 मीटर। शॉर्ट वॉल की दिशा में आ गया हमारा आंसर 3.4 मीटर। तो ये जो कैलकुलेटेड लेंथ है, ये वाली कैलकुलेटेड लेंथ मैंने लिखी है यहाँ पे, ये 6.2 मीटर जो है मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये 3.4 मीटर जो कैलकुलेशन से मेरा आया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको लॉन्ग वॉल की दिशा में और शॉर्ट वॉल की दिशा में सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के बाद सेक्शनल व्यू को देखते हुए लॉन्ग वॉल की दिशा में विड्थ को प्लस करना होता है और शॉर्ट वॉल की दिशा में विड्थ को माइनस करना होता है। तो नंबर दोनों के नंबर लॉन्ग वॉल की दिशा में भी नंबर 2 थे, पहली वॉल ये, दूसरी वॉल ये। उसी प्रकार से शॉर्ट वॉल की दिशा में भी पहली वॉल इस साइड मान लीजिए, दूसरी वॉल इस साइड मान लीजिए आपकी। तो इसलिए मैंने नंबर में दोनों को 2-2 लिखा है। ये वाला 6.2 मीटर मैंने यहाँ से उठाया है, ये वाला 6.2 से, और शॉर्ट वॉल्स में ये वाला 3.4 मीटर, ये वाला जो 3.4 मीटर है वो इधर से लिखा हुआ है मैंने। विड्थ दोनों ही केस में, लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, चारों तरफ एक जैसी फुटिंग डली हुई है। तो बॉटम पोर्शन की जो विड्थ है वो है 0.9 मीटर, इसलिए ये विड्थ के केस में दोनों जगह मैंने 0.9 मीटर लिखा है। हाइट और डेप्थ की अगर हम बात करें तो जब एक्सकेवेशन किया जाएगा, फाउंडेशन के लिए जो एक्सकेवेशन किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पीछे के सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन स्ट्रक्चर का, कौन सा पोर्शन फाउंडेशन कहलाता है और स्ट्रक्चर का कौन सा पोर्शन आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इन जनरल हम जो मानते हैं वो मानते हैं प्लिंथ वॉल से ऊपर ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब आपकी अगर ये है आपकी प्लिंथ वॉल, यहाँ से आपकी प्लिंथ वॉल स्टार्ट हो रही थी, तो ये अगर मैं एक लेवल बना लूँ, प्लिंथ लेवल बना लूँ, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो पोर्शन है इसको बोलूँगा मैं सुपर स्ट्रक्चर, SUPER, सुपर स्ट्रक्चर। और इसके नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं बोलूँगा सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर को ही हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं। तो फाउंडेशन का जो हाइट आएगा वो आएगा आपका प्लिंथ लेवल के नीचे नीचे वाली डिस्टेंस। तो प्लिंथ लेवल के नीचे लेवल की कौन कौन सी डिस्टेंस है आपकी? हाइट है ये 0.3, ये 0.3 और ये 0.3। तो इन तीनों 0.3 मीटर को आपको प्लस करना है। तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 0.9, मतलब फाउंडेशन इन अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए जो आप एक्सकेवेशन करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसकी चौड़ाई है 0.9 मीटर बाय 0.9 मीटर। फिर ये कैसे करना है वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम। अभी के लिए आपकी हाइट या डेप्थ ये वाली जो 0.9 मीटर है और ये जो 0.9 मीटर लिखा हुआ है, हाइट या डेप्थ के कॉलम में जो ये वाला 0.9 मीटर लिखा हुआ है, ये वाला जो 0.9 मीटर लिखा हुआ है, ये वाला 0.9 मीटर कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा बार बार ऊपर जाके। ये 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 वर्टिकल दिशा में जो ये 3.3 है, इन तीनों का प्लस करके मैंने वो 0.9 लिखा हुआ है। इस 0.9 से और इस 0.9 से कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला जो 0.9 है वो हाइट की दिशा में 0.3 को 3 बार मैंने प्लस किया हुआ है, इसलिए इसको 0.9 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये वाला 0.9 का कैलकुलेशन कैसा हुआ है हमारा? 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 बराबर 0.9, ये वाला।
तो ये हमने कहाँ से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने यहाँ से, ये वाला 0.3 प्लस ये वाला 0.3 और प्लस ये वाला 0.3। तो इसलिए हमारा हाइट का जो आंसर आएगा वो भी 0.9 मीटर आया है और विड्थ का जो आंसर आया है वो भी हमारा 0.9 मीटर है। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब हमारा डायमेंशंस तीनों आ गए कि जो लेंथ है वो है 6.2 मीटर, ये वाली 6.2 मीटर, शॉर्ट वॉल की दिशा में जो हमारी लेंथ है वो है ये वाला 3.4 मीटर, विड्थ 0.9 मीटर, डायग्राम से देखी मैंने, सेक्शनल व्यू से, हाइट भी सेक्शनल व्यू से देखी। फिर ये क्वांटिटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 10.04 क्यूबिक मीटर। इसकी डायमेंशन भी मीटर है, इसकी डायमेंशन भी मीटर है और इसकी डायमेंशन भी आपकी मीटर है, तो 10.04 क्यूबिक मीटर। उसी प्रकार से शॉर्ट वॉल की दिशा में भी 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.9 बराबर 5.51 क्यूबिक मीटर। तो एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन के कैलकुलेशन इस तरह से किए जाते हैं। अभी के लिए आप लोग इतना रिवाइज करें, फिर इसके आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि कई बार हैवी पड़ जाता है, इसलिए एक ही लेक्चर में पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इतना समझें, ध्यान से सुने बार बार इस लेक्चर को। कुछ डाउट्स आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें। जो यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे वो लोग यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। इसके बाद फिर मैं आपको आगे का समझाऊंगा कि किस तरह से हम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन के कैलकुलेशन करेंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ के कैलकुलेशन करेंगे, और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं आपको। इस लेक्चर का इस न्यूमेरिकल को हम कंप्लीट करेंगे तब।